मेडिटेशन में करना क्या होता है? क्या हमें फोकस करना होता है, कहीं कंसंट्रेशन करना होता है? एग्जैक्टली होता क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये। देखिए ये बहुत सिंपल है, पर इसको करना बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत कॉमन चीज़ है, लोग करते हैं और करने के बाद एक्सपीरियंस भी करते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। हमें मेडिटेशन करने के लिए जो करना है वो ये है कि कंसंट्रेशन, फोकस और मेडिटेशन ये तीनों अलग अलग हैं। कई लोग कंसंट्रेट करके ही सोचते हैं कि हमारा मेडिटेशन हो गया। कई लोग फोकस करके सोचते हैं कि हमने मेडिटेशन के गोल को अचीव कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या ये तीनों अलग अलग हैं? ये तीनों ही अलग अलग हैं और एक अलग अलग स्टेज से जाती हैं। बिल्कुल, हम इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन। जब आप अपने सेंसेस को, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही होती हैं, तो हम अपनी बॉडी को ये कमांड देते हैं कि मुझे कंसंट्रेट करना है। तो हमारे सारे सेंसेस अपने काम को जब अच्छे से करते हैं और अपना काम पूरी तरह से करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें देते हैं, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे सारे सेंसेस एक जगह आ जाएं और कॉन्स्टेंटली अपना सारा का सारा ध्यान एक जगह लगा के हमें रिजल्ट दे। हमारी कान, हमारी आंखें, हमारी नोज़, हमारी स्किन, जो भी हमें एक संदेश दे रही हैं उसको एक जगह लाना, ये होता है कंसंट्रेशन। और जब हम कंसंट्रेशन के बाद बात करते हैं फोकस की, तो फोकस क्या है? फोकस का मतलब होता है एक पॉइंट पे, एक विचार पे, एक स्थिति पर अपने सारे सेंसेस को ये बोलना कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब अपनी नेचुरल जो भी इंफॉर्मेशन तुम ले रहे थे, जो भी परफॉर्मेंस तुम दे रहे थे, वो सारे सेंसेस आकर के अब एक पॉइंट पे आ जाए, एक विचार पे आ जाए। वहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट पे विचार को केंद्रित कर देना, उसको हम कहते हैं फोकस। हमें उस समय ये बता रहे होते हैं कि अभी मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं और एक जगह लगाएं, उसे कहते हैं फोकस। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन खुद कहता है, अगर हम इसकी वर्डिंग्स को देखें तो ये होता है मिड स्टेशन। मिड मतलब बीच का, स्टेशन यानी जगह, रुकने की जगह। तो ये मिड स्टेशन क्या है? अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मिड स्टेशन वो जगह है जहाँ पे एक डॉट है और आप उस डॉट पे खड़े हैं। आपके चारों तरफ एक सर्किल है और सर्किल में एलईडीज लगी हुई हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, वीडियोस दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही है, साउंड आ रहा है, सब कुछ चल रहा है और आपके सेंसेस उनके बारे में आपको बता रहे हैं। 360 डिग्री अगर आप एक जगह खड़े होकर के चारों तरफ देखते हैं तो आपको एलईडीज दिख रही हैं, मगर आप किसी पर भी फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बस आप देख रहे हो। आप एक दर्शक की भूमिका में हो और अगर आप एक स्पेक्टेटर हो, सिर्फ देख रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को वहीं छोड़ रहे हो, उसके साथ नहीं जा रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं, टीवी में कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके बीच में जब ऐड आता है तो हमारा फोकस उस ऐड पे नहीं होता, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि कब वो चला जाएगा और हम अपने वीडियो की इन्फॉर्मेशन को वापस से लेने वाले मूड में आ जाएंगे। हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान इतना होता है कि ये चला जाए और हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। तो वहाँ हमें सुनता भी है, दिखता भी है, हमारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ऐसे ही जब आप एक बिंदु पे खड़े हैं, सेंट्रलाइज पोजीशन पे खड़े हैं, चारों तरफ एलईडीज चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन चल रही है, वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, आप स्पेक्टेटर की तरह, दर्शक की तरह सिर्फ उसको देख रहे हो। एक विचार आ रहा है और जा रहा है, एक साउंड आ रही है और जा रही है, एक सीन आ रहा है और जा रहा है, एक इमेज आ रही है और जा रही है। आप उसके साथ में नहीं जा रहे हैं, आप उसे देख रहे हो बस। तो
तो जहाँ आप रिएक्शन नहीं करते, आप उसे जाने देते हो, वहाँ पे आप फिजिकली धीरे धीरे उन चीज़ों को सिर्फ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हो, उनके ऊपर रिएक्शन नहीं कर रहे होते हो, उनके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे होते हो, वहाँ पे आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर हो। ये वो बिंदु है जहाँ आपका 360 डिग्री सर्कल बन रहा है और आप सेंटर में हो। पता है इससे क्या होगा? जब आप इस स्थिति में आ जाते हो, वहाँ पे आपके विचार जो भी आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो, जो इमेज आती है आने दो, लेकिन आपको किसी के साथ जाना नहीं है। धीरे 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 आपकी फिजिकली उनसे डिटैचमेंट हो जाएगा। आपको कोई अटैचमेंट फील नहीं होगा, क्योंकि आप एक स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हो। हम चाहकर भी स्क्रीन के अंदर चलने वाले क्रिकेट मैच को नहीं रोक सकते, अपनी आवाज़ से नहीं किसी का अटेंशन दे सकते, किसी भी तरह का कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकते। एक दर्शक सिर्फ देख सकता है। इसी स्थिति में जब आप आ जाते हो तो आपको विचार आता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ कंट्रोल में नहीं है। हाँ, यानी आपको स्वनियंत्रण पे ध्यान देना है। दूसरों के आसपास होने वाले वातावरण से अपने आप को अलग रख करके स्वनियंत्रित और स्व केंद्रित होना है। जब हम सेल्फ सेंट्रिक फोकस्ड हो जाते हैं, वो स्थिति होती है जब आप धीरे धीरे फील करते हैं कि अब मेरे कोई थॉट नहीं है, मैं किसी थॉट के साथ अपना थॉट नहीं जोड़ रहा हूँ, किसी इमेज के साथ अपनी इमेज नहीं जोड़ रहा हूँ, मेरी मेमोरी से कोई और चीज़ ला करके उसके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ पे जाके आपके दिमाग में, आपकी फिजिकली अपीयरेंस में, आपकी बॉडी में एक मैसेज जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। आई एम जस्ट विटनेसिंग, एक दर्शक की तरह देख रहा हूँ। और यहाँ पे आपके विचार आके बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं न्यूनता की स्थिति। वेरी मिनिमलिस्टिक सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ योर बॉडी। और यहाँ पे जब आप न्यूनता को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव लेते हैं उसका, तो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, ये कुछ अलग है, कुछ ऐसा जहाँ मैं अपने आप को अस्तित्व में पाता तो हूँ, लेकिन मैं कुछ करना नहीं चाहता, कुछ करके भी कुछ होना नहीं है। इसीलिए वहाँ जो न्यूनता की स्थिति है, जब आप वहाँ कुछ समय तक रहना सीख जाते हो और अपने आप को एक दर्शक की तरह देखने लगते हो, तो आप धीरे धीरे और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जिसे हम कहते हैं शून्यता की स्थिति। एक लाइन में कहूँ तो जब हम और प्रैक्टिस करते हैं तो इसे कहते हैं थॉटलेसनेस स्टेटस ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। यानी जब आपकी बॉडी में कोई विचार नहीं है, जब आपके माइंड में कोई विचार नहीं है, आपके इमोशन में कोई विचार नहीं है, आपकी सोल में भी कोई विचार नहीं है, ये थॉटलेस हो गए हैं और ये स्थिति बनी रहे, उसे कहते हैं शून्यता की स्थिति। और इस शून्यता की स्थिति में आप जब रहते हैं तब मेडिटेशन की स्टेज चालू होती है, वो है मिड स्टेशन। ना आप आगे हैं, ना आप पीछे हैं, ना आप दाईं तरफ हैं, ना आप बाईं तरफ हैं, और आप एक जगह खड़े हैं, स्थिर हैं, स्टिलनेस है। ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में, राइट देयर ऑन द राइट टाइम, उसी समय पे जो आप महसूस कर रहे हैं वो पल आपका है। इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट में होना ही मेडिटेशन है। ना आप सो रहे हैं, ना आप जाग रहे हैं, वो स्थिति जो बीच की है, मिड स्टेशन पे जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, और यही शुरुआत होती है मेडिटेशन की। यहाँ से अब जब आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ से मेडिटेशन स्टार्ट होता है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते,
और इसे कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है और उसे कैसे अनुभव करते हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ।